आज हम सॉरी आई थिंक वो थोड़ा देर से शुरू है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई केयर। आज हम बात करेंगे चैलेंजिंग बिहेवियर के बारे में। प्रेजेंट। ओके, तो आज चैलेंजिंग बिहेवियर क्या है? चैलेंजिंग बिहेवियर वो होता है जब बच्चा बिहेवियर्स में इंगेज करता है और जब वो ऐसे करते हैं तो फिर उसे काम नहीं होता और वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को कुछ चाहिए और उनको मांगने का तरीका नहीं पता, वो शायद छीनेंगे वो चीज़, तो छीनना एक चैलेंजिंग बिहेवियर हो जाता है। चैलेंजिंग बिहेवियर वो भी हो सकता है कि अगर आप बच्चे को बोलते हैं सिट डाउन और उनको बैठना नहीं है, वो बार बार लेटेंगे क्योंकि उनको काम नहीं करना, तो उसको कहते हैं चैलेंजिंग बिहेवियर, क्योंकि अगर वो लेटेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है चैलेंजिंग बिहेवियर। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि किस किस्म के चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं। 4 फंक्शन है चैलेंजिंग बिहेवियर्स के। ओके, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊं। जो पहला चैलेंजिंग बिहेवियर है, जो हम इनको कहते हैं फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, जिसका मतलब है 4 वजह बिहेवियर के लिए, ठीक है। जो पहला फंक्शन है वो है एस्केप मोटिवेटेड बिहेवियर। उसका ये मतलब है साइलेंट प्लीज, सॉरी। ओके, जो पहला फंक्शन है बिहेवियर का वो है एस्केप बिहेवियर। एस्केप मोटिवेटेड बिहेवियर वो होता है कि अगर बच्चे को वो चीज़ करना नहीं है, ठीक है, तो अगर आप टेबल टाइम के बारे या खिलौने के बारे और उनको वो चीज़ करना नहीं है, तो फिर उस वक्त आप उनको एस्केप प्रोटोकॉल रन करेंगे, जिसमें आप ये करेंगे कि अगर उनको वो चीज़ नहीं करना है तो फिर आप डिमांड प्लेस करेंगे। अब आपको डेमो करेंगे। लेट्स बिगिन। ये है हमारी थेरेपिस्ट और ये है हमारा बच्चा और ये डेमो। Hold hands. Jim. Jim. Ready? Hold hands. Do this. Good job. Here's a picture for you. Good job. Ready? Do this. Good job. Amazing. Amazing. Do this. 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 अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि बच्चे ने कप को टर्न नहीं करना और वो कप को फेंक रहे हैं, तो ये एस्केप बिहेवियर होगा, जिसको वो नहीं करना। तो इस वजह से आप जो थेरेपिस्ट है वो बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रही है जब तक बच्चा बात सुनेगा। कंटिन्यू। Do this. Do this. Good. Good job. This. This. Cross legs. Do this. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. ये भी Sit escape up. behavior है कि बच्चे को नहीं करना। Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Hold hands. Hold hands. Do this. 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 अब यहाँ आपको क्या नजर आया था कि थेरेपिस्ट ने बोला था डू दिस और बच्चा ने रेजिस्ट किया, नहीं करना है। तो हमने क्या किया कि हमने डिमांड फिर भी प्लेस किया जब तक बच्चा ने कंप्लाई किया। तो थेरेपिस्ट ने बोला था डू दिस, कराते
बच्चा कंप्लायंट हो गया था। जब बच्चा कंप्लायंट हो गया था तो फिर थेरेपिस्ट ने बच्चे को रिवॉर्ड दिया था कि गुड, अब आपने सही किया। कंटिन्यू। ओके, लेट्स डू वन मोर एस्केप बिहेवियर। ओके, do this. Good job. There you go. Yeah. Do this. Sit up, 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 sit up. Hold hands, hold hands, hold hands, hold hands, hold hands, hold hands, hold hands. Sit up, hold hands, hold hands, hold hands, hold hands. Do this. Do this. Do this. Good job. अब यहाँ आपको क्या नजर आया था? ये एक और एग्जाम्पल था एस्केप बिहेवियर का कि बच्चा ने टेबल को फेंका था और नहीं करना था, लेकिन इवेंचुअली बच्चा ने कर लिया था क्योंकि थेरेपिस्ट ने लगातार डिमांड प्लेस किया था जब तक बच्चे ने कंप्लाई किया था। अब ये हुआ एस्केप बिहेवियर, जो हमारा पहला फंक्शनल बिहेवियर था, जिस वजह से बच्चों का चैलेंजिंग बिहेवियर होता है। अब जब बच्चे इस बिहेवियर में एंगेज करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल और पेरेंट्स मुझे कहती हैं कि जब मैं बच्चे को टेबल पर बिठाती हूँ तो भाग जाते हैं, या जब मैं बच्चा को के सामने खाना रख देती हूँ तो उनको खाना नहीं है, उनको फेंकना है, तो वो एस्केप उनको नहीं चाहिए। तो फिर उस वक्त में अगर आप चाहते हैं कि वो काम ख़त्म करें तो आप लगातार डिमांड प्लेस करेंगे जब तक बच्चा कंप्लाई करेगा। अगर बच्चा रोएगा और ऐसी चीज़ें फेंकेगा और आप उनकी बात सुन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर बच्चा सीख जाएगा कि अगर मुझे कुछ करना नहीं है तो मुझे बस वो करना है, मैं फेंकूंगा, मैं रोऊंगा और फिर इवेंचुअली मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बच्चे के साथ काम करते हैं, दे लर्न टू बी मोर कंप्लायंट and they will learn to follow instruction better and eventually they will learn कि आपके साथ जब आप काम कराते हैं वो escape नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे दूसरे फंक्शन बिहेवियर का, और वो है जब बच्चे को किसी चीज़ से एक्सेस चाहिए लेकिन उनको सही मांगने का तरीका नहीं पता। प्रेजेंट ये है फंक्शन एक्सेस टू टैंजिबल्स। टैंजिबल्स का मतलब है चीज़ें, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है जब बच्चे को कुछ चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बिहेवियर होता है जो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं या डेवलपमेंटल डिलेज हैं या स्पीच डिलेज हैं, बिकॉज जब उनके पास स्पीच नहीं होता तो फिर वो क्या करती है कि वो चीज़ें छीनते हैं, वो रोते हैं कि उनको वो चीज़ चाहिए, और फिर क्या होता है कि बस अम्मी या अब्बू वो चीज़ दे देते हैं, लेकिन फिर बच्चा सीख जाता है कि जब मैं रोता हूँ मुझे मिल जाता है, फिर बोलने का क्या फ़ायदा उसके लिए। तो आपने इनको सिखाना कि अगर आपको कुछ चाहिए आपको मांगना है सही तरीके से, वरना नहीं मिलेगा। तो जो प्रोटोकॉल हम रन करेंगे इसको हम कहते हैं काउंट एंड मैन प्रोटोकॉल, जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, जब वो काम डाउन होती है फिर हम उनको बताते हैं कि सही चीज़ क्या है बोलने का, और फिर वो सही चीज़ बोलते हैं। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट। Bubbles. Bubbles. No grabbing bubbles. No grabbing bubbles. No grabbing bubbles. One. No grabbing bubbles. One. No grabbing bubbles. No grabbing bubbles. No hitting for bubbles. No hitting for bubbles. No grabbing bubbles. No hitting for bubbles. No grabbing for bubbles. No manning for bubbles. No hitting for bubbles. No hitting for bubbles. No hitting for bubbles. 1 2. No hitting for bubbles. 1. No hitting for bubbles. 1 2 3 4 5. Bubbles. 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 आज बबल्स नहीं निकल रहे। अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? पहली चीज है बच्चे को
बबल्स चाहिए था और थेरेपिस्ट बच्चे को बबल्स ब्लो करे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि बच्चे को नहीं पता था कि उनको बोलना है बबल्स, अगर उनको बबल्स चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ था कि जब बच्चा ने थेरेपिस्ट से छीनने की कोशिश किया या ग्रैब करने की कोशिश किया, तो थेरेपिस्ट ने एक प्रोटोकॉल रन किया और वो कह रही थी उस प्रोटोकॉल में जो भी बच्चे का बिहेवियर था उनको कह रही थी अगर ये करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे ने छीना तो शी सेड नो ग्रैबिंग फॉर बबल्स 1 2, बच्चे ने छीना फिर से काउंट शुरू हुई, नो ग्रैबिंग फॉर बबल्स 1 2 3, फिर बच्चे ने वाइनिंग शुरू किया, नो वाइनिंग फॉर बबल्स 1 2। तो जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर है आप वही बिहेवियर कहते हैं, नो वाइनिंग फॉर बबल्स 1 2 3। जब तक बच्चा काम डाउन ना हो आप 5 तक गिनेंगे, ठीक है। तो अगर बार बार बच्चा वाइन कर रहा है बार बार आप काउंट शुरू करेंगे। फिर जब काम हो रहे हैं तब बोलेंगे वाइनिंग फॉर बबल्स 1 2 3 4 5। फिर आप उनको बोलेंगे बबल्स, आप उनको प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपको बबल्स कहना है। तो जब बच्चा बबल्स बोलेगा फिर आप उनको बोल देंगे। अब हम यही चीज़ किसी और रीइंफोर्सर के साथ इस्तेमाल करेंगे और रीइंफोर्सर वो चीज़ होता है जो बच्चे को बहुत पसंद है और अगर हम वो बच्चे को देंगे रीइंफोर्सर तो उससे वो खुश होते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए। तो आज जो हम रीइंफोर्सर इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नजर नहीं आ रहा वो है चिप्स, ये इसके फ्रेंच चीज चिप्स। Yummy, yummy chips! Wow! Chip! Chip! No grabbing chips, no grabbing chips, no grabbing chips, no grabbing chips, no grabbing chips 1, no grabbing chips 1, no grabbing chips, no money for chips, no grabbing 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 chips, no hitting for 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 chips, no kicking for chips, no kicking for chips, no kicking for chips, no hitting chips, no hitting for chips, no whining for chips, no whining for chips, no hitting for chips, no hitting for chips 1, 2, no hitting for chips, no hitting for chips, no hitting for chips, no grabbing chips, no grabbing for chips, no grabbing for chips 1, 2, 3, no grabbing for chips 1, no grabbing for chips, 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 no grabbing for chips 1, 2, 3, 4, 5. Chip. 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 No grabbing for chips, 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 no hitting for chips, no hitting for chips, no hitting for chips, no hitting for chips, no grabbing chips, no grabbing for chips, no grabbing for chips 1, no grabbing for chips, no grabbing for chips, no grabbing for chips 1, 2, 3, 4, 5. Chip. अब यहाँ आपने क्या देखा होगा कि जब थेरेपिस्ट गिन रही थी और बच्चे ने बिहेवियर फिर से शुरू किया तो थेरेपिस्ट ने भी गिनती फिर से शुरू किया। और एक और चीज़ आपने याद रखना कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं उस चीज़ का नाम तो ऐसे नहीं करेंगे कि अगर बच्चे को चिप्स चाहिए आप बोलेंगे नो क्राइंग फॉर चिप्स या नो ग्रैबिंग फॉर चिप्स 1 2 3 4 5 और फिर आप बोलेंगे चिप। आप ऐसे बोलेंगे कि आप वो चीज़ दिखा के ही बोलेंगे चिप। तो आप ऐसे करेंगे नो ग्रैबिंग फॉर चिप्स 1 2 3 4 5, आप वो चीज़ निकालें उनको दिखाएं और बोलेंगे चिप और वो एसोसिएट करें। तो वो चीज़ उनके सामने होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज जो हमने प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे वो थे जब बच्चा एस्केप करता है और आपको फिर डिमांड प्लेस करना होता है ताकि वो एस्केप ना कर पाए। और दूसरी प्रोटोकॉल जो हमने डिस्कस किया था वो है कि जब बच्चे को कुछ चाहिए उनको सही मांगने का तरीका सिखाना चाहिए। अब अभी हम दिखा रहे थे चिप्स पे। अगर आप बच्चे के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर उसमें बच्चा एस्केप कर रहा है या कुछ ग्रैब कर रहा है हम आपको दोनों प्रोटोकॉल्स मिला के दिखाएंगे। तो आज हम ब्लॉक्स के साथ एक्टिविटी करेंगे। Okay, let's play with your sound. Yay!
the block. Take 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 the block. Put the block on. Put the block on. Put the block on. Take the block. 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 Put the block on. Put the block on. Put the block on. Take the block. Take the block. Take the block. This block. Put the block on. Put the block on. Put the block on. Take the block. Put the block on. Take the block. Put the block on. Good. Take the block. Put the block on. No grabbing the block. 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 No hitting the block. No hitting the block. No grabbing the block. No grabbing the block. No hitting the block. One. No grabbing the block. No grabbing the block. No grabbing the block. No grabbing the block. One. No hitting the block. No hitting the block. One. Two. Three. No grabbing the block. No grabbing the block. No grabbing the block. One. Two. Three. Four. Five. Block. 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 गुड। अब आपने यहाँ देखा होगा कि शुरू में बच्चे को टावर नहीं बनाना था ब्लॉक से, तो उन्होंने फिर लगातार टावर बनवाया था, और फिर जब बच्चे को मज़ा आ रहा था ब्लॉक्स के साथ तो फिर वो छीन लेते ब्लॉक को, तो फिर उन्होंने प्रोटोकॉल रन किया, ग्राबिंग फॉर ब्लॉक 1 2 3 4 5 और फिर ब्लॉक बोल के बच्चे को दे दिया। लेकिन जब आपने ब्लॉक बोल के बच्चे को दे दिया तो आप दे दे, तो फिर बच्चे ने डाल दिया, फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको 2-3 बार वो ब्लॉक का लफ्ज़ सिखाएंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अगर उनको ब्लॉक चाहिए तो वो ग्रैब करें, वो मांगने नहीं, तो फिर आपने टीचिंग ट्रायल्स करने। तो आपने देखा होगा कि थेरेपिस्ट ने 2 बार उसके बाद बोला था ब्लॉक, और फिर बच्चे ने बोला ब्लॉक, फिर दिया, फिर बोला ब्लॉक, फिर बच्चे ने बोला ब्लॉक, फिर दे दिया। तो आज के सेशन के लिए हम सिर्फ यही कवर करेंगे, और इंशाल्लाह अगर हमारे अगले सेशन में हम बाकी प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे, हम नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग के बारे में भी कवर करेंगे, मोटर इमिटेशन, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारे पेज पे। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड इंशाल्लाह सी यू सून। थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू फॉर डूइंग योर डेमोस। So we're here.